प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते मल्होत्रा साहब। आपको मिलके हमेशा खुशी होती है। ये हमने रिसर्च में देखा कि कुंभ मेला जो इतनी महान चीज़ है, उसके ऊपर हार्वर्ड ने एक योजना शुरू की कि उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो भारतीय लोग बहुत खुश हो गए कि भी देखो दुनिया में फैलेगी बात। तो हमने जाके देखा कि वो अमेरिका जाके क्या पब्लिश करते हैं, क्या बातचीत करते हैं। कुंभ मेला में दिखाएंगे बाबा सुल्फा पीते हैं। हाँ जी। कुंभ मेला में दिखाओगे नंगे रहते हैं। हाँ सभ्य नहीं है। और स्त्रियों के अगेंस्ट हैं, जो साधु हैं वो साध्वीज के अगेंस्ट हैं, जो ऊंची जाति के नीची जाति के अगेंस्ट तो हैं। मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। हाँ, पर ऊपर से अच्छा भी कहते हैं कि देखो बहुत बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा हो रहा है, कितने लोग आते हैं, पर उसका जो धार्मिक मीनिंग है, मतलब है, वो नहीं सिखाते इतना। वो दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला हो रहा है, सब कुछ तमाशा हो रहा है और उसमें गड़बड़ भी हो रही है। और इसमें अब हमको ये लगा कि धीरे धीरे ये एक ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम बना देंगे कि ये कुंभ मेला में देखो बहुत ग्रेट चीज़ भी है पर उसमें प्रॉब्लम भी है, तो हमको आके उधर कुछ ठीक करना चाहिए। मतलब हमारे में बीमारी है, वो डॉक्टर हैं। मल्होत्रा जी, आपने 3 चीज़ों पर एक तरह से पूरी दुनिया में हिंदुत्व को लेकर के जो दुष्प्रचार चल रहा था, भ्रांतियाँ चल रही थी, उसको मिटाने के लिए आपने बड़ी पहल की। एक तो सहिष्णुता को लेकर के कि हम तुम्हारा धर्म बदलें, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे गौरव पुरुष, तुम्हारे महापुरुष, तुम्हारे बारे में हम कुछ भी कहें तुम सुनते रहो, सहिष्णु बनो। माने ऐसे शब्दों का जाल रचा कि क्योंकि उनको अपना मजहब, अपना मत पंथ संप्रदाय, अपनी मान्यताएं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना खान पान, जो उनका कचरा था वो हम पर फेंकना था, डंप करना था उसको यहाँ। तो उसके लिए हथियार बनाए कि सबको सहिष्णु होना चाहिए। हमारे यहाँ बोलते थे साहसी होना चाहिए, आदमी को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तो साहस को, दृढ़ता को, मैं कट्टरता कोई वो पागलपंथी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, दृढ़ता। बिल्कुल जी। दृढ़ता और निष्ठा, क्षत्रिय, जिसको हमारे यहाँ साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता जी, उसको खत्म करने के लिए हमको सहिष्णु बनने की बात की उन्होंने। हम सहनशील हैं, हम उदार हैं, हमारे भीतर मैत्री है, करुणा है, लेकिन जिस रूप में वो हमको उदार देखना चाहते हैं उस तरह से उन्होंने जो सहिष्णु शब्द का हम पर प्रयोग किया और उसके ऊपर आपने काफ़ी विवेचना की। एक तो इससे मुझे बड़ा प्रसन्नता है। दूसरी बात क्या होता है, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति, सभ्यता, जिसको आज ये लोग सिविलाइजेशन का नाम देते हैं, कल्चर बोलते हैं, हेरिटेज बोलते हैं, कुछ भी बोलो अंग्रेजी में, उसके ऊपर सोचने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। अब 125 करोड़ के हिंदुस्तान में मुश्किल से 125 लोग हैं जो भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति, परंपरा, उसके अतीत, उसके वर्तमान और उसके 100, 200, 500 सालों के बाद का भविष्य सोचते हैं। जी जी जी। मुश्किल से 125 करोड़ में 125 लोग होंगे। बहुत है कम। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोचना एक प्रश्न है। सोचते तो सभी अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, और आप उस धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, जीवन पद्धति, मूल्यों, आदर्शों को आपने किस तरह से समाज के लोगों में उसको स्थापित किया और क्या आप उसके द्वारा कर सकते हैं, और आप जो कर रहे हो उसका आने वाले 25, 50, 100, 200, 500 सालों में क्या असर होने वाला है। ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं जी। देश में तो कर भी लिया, फिर आती है बात दुनिया में। तो दुनिया में खास करके ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ठेकेदार हैं इस बात के कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी इसको हम सिखाएंगे। जैसे कहते हैं आपने, जैसे अभी बोला कि तुम अभी अनसिविलाइज्ड हो, हम आपको सिविलाइज करेंगे। और आप ह्यूमन राइट्स को नहीं जानते, हम आपको ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे। आप जो है नेचर का प्रोटेक्शन नहीं जानते, हम आपको वो सिखाएंगे, आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। सारे उल्टे काम करते हैं, फिर हमको सीख देते हैं।
तो वो जो ये जो आपने बात की कि पूरे वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में भारतीयता को लेकर के जो गलत बातें सिखाई जा रही हैं, अब यहाँ कुछ लेते हैं वो हमारी चीज़ों को जी, लेकिन जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा हल्की बातें लिखी हुई हैं, उन बुक्स को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। जी 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 जिन्होंने, वो महर्षि दयानंद को यूज नहीं करेंगे वेद भाष्य में। जी 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 ठीक बात है। वो सायण और महीधर की कुछ ऐसी व्याख्याएं ले लेंगे वेद मंत्रों की जो उनको जचती हैं जी, और वो भी उल्टे तरीके से। उल्टे तरीके जी से। जी जी महर्षि दयानंद को कोट नहीं करेंगे, जी, जी, जी। वो श्री अरविंद को कोट नहीं करेंगे, जी, जी, जी। वो किसी वाम मार्गी को, किसी तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करने वाले जी, को उसको ले लेंगे। जी। माने जो असली व्याख्याएं की गई हैं भारतीय संस्कृति की जो उसको नहीं लेते। जी तो उस तरह की चीज़ों को आपने उजागर किया। और तीसरी बात जो मैं मतलब बड़े ये देखता हूँ कि मैंने जो है आपको जब पहली बार सुना आपके बारे में कि आपने अपना सब कुछ छोड़ करके आपने एक मिशन बना लिया कि मुझे अपने धर्म संस्कृति के लिए जीना है, उसके लिए अपना बहुत बड़ा अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा दान दे दिया, उस तरह से लोगों को जोड़ दिया। साधु संतों को तो ऐसे करते हुए देखा गया है। देखो लोभी लालची तो सभी जगह है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे साधु संतों की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक सामान्य पैंट कोट पहन करके गृहस्थ के बाणे में रह करके, भेष में रह करके, और कि मुझे मेरा जीवन, मेरी एक एक श्वास मेरे धर्म के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी संस्कृति के लिए, और उसके लिए अपना सबको डेडिकेट कर देना, ये तीन बातें मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो उस समय अपने उसके बारे में दोबारा से थोड़ा बताइए कि जो आपने किस तरह से ये जो ट्रस्ट बिल्ड किया आपने जी, और जो है अपना, तो आप तो एक काफ़ी बड़े जो है प्रोफेशन में थे। मेरे 20 कंपनीज थी। हाँ। तो मैंने अभी 44 की एज थी, तो मैंने कहा कि हमारे को अपने लिए खाने पीने का काफ़ी है, अब और बढ़ाते जाएंगे उसका क्या फ़ायदा। तो हमने ट्रस्ट में एक तो अपनी फैमिली के लिए डाल दिया, क्योंकि जितना उनको ज़रूरत है, और जो हमने कंपनीज छोड़ दी तो जो जो एम्प्लॉयज़ थे उनको $1 की दे दी। ये नहीं कि अपने बच्चों को दे दी और कोई अपने बेटे को डाल दिया, हमारी फैमिली का कोई उसमें है ही नहीं। और फिर जो बचा वो हमने फाउंडेशन में डाल दिया। तो कुछ तो अपने परिवार को खिलाने पिलाने का, उनके जो अपने उनके बेसिक जो अपने उत्तरदायित्व हैं, और हमारे जो हैं बहुत सिंपल बच्चे दो हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं और मॉडेस्ट लोग हैं। और हमको ये था कि जिस स्टैंडर्ड पर हमारी पत्नी रहती है उससे ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, उसको उसी लेवल पर मेंटेन करना है। तो जो उस लेवल पर मेंटेन करने का चाहिए जितना वहाँ, उतना ट्रस्ट में डाल दिया, बाकी फाउंडेशन में डाल दिया। और हमारा टाइम पिछले 25 साल में 100% इसमें है। और हमको अपना कोई धन नहीं लेना, कोई सैलरी नहीं लेनी, कोई कुछ लेना नहीं। जितनी भी ऑफ़र्स आई हमने रिफ्यूज़ कर दी। और लोग कहते थे कि शायद इसको कुछ पता नहीं डिप्रेशन है या मिड लाइफ क्राइसिस है। तो कुछ लोगों ने मेरे को ये भी कहा कि हम डॉक्टर को जानते हैं, साइकेट्रिस्ट को जानते हैं, वो आपको सलाह देकर ठीक कर देगा, मतलब कि ऐसे हमको बीमारी हो गई है। तो ये भी लोग समझते हैं कि इसको कुछ हो गया। अब ये प्रॉब्लम था कि मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त में, 10 साल 13 साल कैसे थे। तो मैंने और मेरी वाइफ वर्क नहीं करती। तो ये तो बहुत रिस्क की बात है, बहुत रिस्क की बात है। और मैं बिज़नेस फैमिली का नहीं हूँ, मेरे माता पिता कभी कोई बिज़नेस टाइप नहीं है। फर्स्ट जनरेशन हूँ जिसने अपने बिज़नेस शुरू किए, लेकिन वो तो सर्विस में थे। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरे मदर अब 92 एज है, वो डॉक्टर थी, तो वो तो सर्विस टाइप लोग थे। तो मैंने पहला फर्स्ट जनरेशन जिसने कुछ कमाया और मैंने ऐसे करके छोड़ दिया सब कुछ। और उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे, वाइफ भी अकेले, बहुत रिस्क लिया। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका बताता हूँ मल्होत्रा साहब, आपका रेस्पेक्ट बहुत है। आदरणीय मोहन भागवत जी से लेकर के पूरा संघ परिवार और जो भी हिंदुत्ववादी लोग हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी से लेकर के, और पूरे ये सब लोग आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे बहुत से साधु संत जो पढ़े लिखे साधु संत हैं, बाकी देखो सब जगह अलग अलग, और पूरी दुनिया में जो भी भारतीय कहने को अपने आप को गर्व अनुभव करते हैं वो सब आपको बहुत प्रेम करते हैं। ये आपको किसी कंपनी से नहीं मिलता, नहीं वो नहीं मिलता। ये तो हो गया दुनिया की बात। और लेकिन
हमारे खून में भारतीयता है, हिंदुत्व है, ऋषित्व है। मैं कहता हूँ हम ऋषियों की संतान। जी जी। तो उस अपने खून की आपने लाज रखी है, आपको बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया है। तो स्वामी जी ये यज्ञ है, ये हमारा यज्ञ है। हम भी, हमारे नाना जी भी आर्य समाज में थे, वो आर्य समाज के लीडर थे लुधियाना में। उन्होंने आर्य हायर सेकेंडरी स्कूल में वो प्रिंसिपल थे, मैथमेटिक्स सिखाते थे। तो हमारे में भी आर्य समाज का काफ़ी है। और जब हम GK 2 में रहते हैं, ग्रेटर क्लास में, हमारी मदर के साथ, तो उनकी एज है 92 एज है। तो उनके घर के पीछे जो आर्य समाज मंदिर है वो वही चलाने में काफ़ी लगे। हम तो गुरुकुल से पढ़ के आए, बिल्कुल, महर्षि दयानंद से प्रेरणा ली। बिल्कुल। और मैं महर्षि दयानंद को इस अर्थ में मानता हूँ कि हिंदुत्व को, ऋषियों की दृष्टि को वैज्ञानिकता के साथ, उसमें कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई शनि की तो राहु भूत प्रेत ये वो जो जिससे हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा कि ये भारतीयता है ही नहीं, ये हिंदुत्व है ही नहीं, ये ऋषि संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृति नहीं है जिसको तुम बोल रहे हो। तो ये दृष्टि महर्षि दयानंद ने दी और उससे आप बचपन से प्रभावित। बिल्कुल। तो अब मेरी समस्या, जिसके लिए मैं आपसे सहायता लेना चाहता हूँ, ये है कि मेरी उम्र है 67। अब मैं चाहता हूँ कि कितने साल मैं करूँगा, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा काम है वो आगे चलता जाए मेरे, हैं। तो उसको चलाने के लिए अमेरिका ठीक नहीं है। मैं सारा कुछ इंडिया लेके आकर ट्रांसफ़र करके मैं यंग जो स्कॉलर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहता हूँ। अभी मेरे को ट्रेन करने की कैपेबिलिटी है, मेरे में है दम। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं इंडिया में यंग स्कॉलर्स को ट्रेन करूँ। इसलिए मैं यहाँ योजना इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहता हूँ। अब जो विदेशी कर रहे हैं उसको वो इंडोलॉजी कहते हैं, हमने शुरू किया स्वदेशी इंडोलॉजी। मतलब हम उसका विदेशी इंडोलॉजी का जवाब देने के लिए ऐसा इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते हैं। और हमारे मन में ये है कि हम 108 ऐसे यंग स्कॉलर्स को ट्रेन करें। और ये उनको हम बौद्धिक क्षत्रिय कहते हैं कि वो बौद्धिक तरीके से, बौद्धिक योद्धा, बौद्धिक युद्ध, मानसिक टाइप लड़ाई करने में तैयार, बौद्धिक योद्धा। और ये हमको इंस्टीट्यूशन चाहिए। अब इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमको भारत में कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए। मेरे को पर्सनली कुछ भी नहीं चाहिए, पर वो जो 108 होंगे उनके लिए कुछ स्टाइपेंड चाहिए, उनके लिए ऑफिस चाहिए, उनके लिए कुछ फंडिंग चाहिए। अभी तक हम इसमें सफल नहीं हुए। अभी तक हम जिस मंत्री के पास जाते हैं वो अच्छी तरह से हमारे से बातचीत करते हैं, चाय पिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं। कुछ लोग तो हमको अपने घर भी बुलाते हैं कि, और अपने IAS ऑफिसर्स को बुला के कहते हैं कि मिस्टर मल्होत्रा को हेल्प करो, लेकिन वो कुछ करते नहीं। और एक तो IAS ऑफिसर ने मिनिस्टर के सामने ये भी कह दिया, बड़े प्राउड तरीके से कह दिया कि देखो मिस्टर मल्होत्रा हमारे IAS का जो तरीका वो नहीं जानते। एज इफ मैं जाके भीख मांगता हूँ, आपके तरीका क्या है, मैं आपसे भीख मांगूँ, वो तो नहीं होना चाहिए। उनका काम मैं कर रहा हूँ। देखिए जो ये भारत का काम है ये अभी तक नहीं हुआ, जो मैं रिटायर होके कर रहा हूँ ये वैसे तो उन्हीं का कल्चर मिनिस्ट्री का काम है, HRD मिनिस्ट्री का काम है, इनका जो इंटरनेशनल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका काम है। और उनके पास फंडिंग भी है, उनके पास लोग भी हैं, पर वो पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं उनका तरीका सीखूं तो जाके भीख मांग सकूं कि मेरे को ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी दो। काम जो हम कर रहे हैं उनको आगे कहना चाहिए भी, देखिए आप एक्सपर्ट हैं, हम आपसे मिलकर जुलकर आपको क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। वैसे उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं और वो फंडिंग भी ले रहे हैं, पर मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट गलत तरीके के जो लोग हैं पहले से जिनको फंडिंग मिल रही है वो अभी भी फंडिंग चली जा रही है। क्योंकि हमारे जैसे आपने कहा 125 लोग ही होंगे ना, वैसे तो बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए वो फंडिंग भी यहाँ वहाँ देते जा रहे हैं। अब हम क्या करें, ये योजना हम चाहते हैं आपसे जुड़कर, क्या मैं ये चाहता हूँ शायद उत्तरांचल में होना चाहिए एक ऐसा इंडोलॉजी का इंस्टीट्यूट, या जो भी आप कहते हैं हमको मंजूर है, लेकिन आपको एडवाइज़र आप हमको सलाह देते। 108 लोगों को स्टाइपेंड देना मामूली बात नहीं है। कितना खर्चा हो जाएगा? अच्छा, 101 आदमी को 50,000 पर मंथ, जो PhD कर रहा है, जो स्कॉलर है, उसको 50,000 महीने का, मतलब 6 लाख साल का। तो 6 लाख साल का 100 तो हो गया, तो 6 करोड़ तो हो गया, 6-7 करोड़ साल का, ये उनकी तनख्वाह। ये लोग सारी दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक बात। ये दुनिया सारी भारत तो इसी तरह से भारत की सारी नक्शा, दुनिया का नक्शा, सारे आइडिया, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, ये वो सारा समझ के सारा ही दुनिया बदल जा सकती है। और ये हम काम करना चाहते हैं ताकि हम जब भी हमारा टाइम हो जाए, हमको ये होना चाहिए कि ये काम अब हो जाएगा।
आज जिस उद्देश्य से शुरू किया था वो काम करके हाँ जी, हम शांति से प्रस्थान कर सकें हाँ। कि हमारा जो प्रयोजन था, वो हो गया। लक्ष्य था, ध्येय था, उसको हमने एक लक्ष्य तक पहुंचा दिया। जी, अब हमारे कई गुरुज ऐसे हैं जब वो जाते हैं तो कोई सक्सेसर होता नहीं, वो फैल जाती बात। चाहे आप उनके लिए उनको माने ना माने, पर प्रॉब्लम ये है जे कृष्णमूर्ति अब गायब हो गए, ओशो गायब हो गया, साईं बाबा गायब हो गए, ऐसे कई हैं जो चले गए और उनका कोई सक्सेसर नहीं था, कोई उनकी योजना नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो हमें इंडिया में इंस्टीट्यूशन बनाना नहीं आता, क्योंकि इंडिया में इंस्टीट्यूशन बनाना बहुत ही कठिन काम है। अब हमने 20 कंट्रीज़ में बिजनेस लगाया था, इंडिया में नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में। इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा जी। जी। देखो, जैसे हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक शिक्षा, संस्कृति, बेसिकली हम जो बड़ा विषय लेकर के चल रहे हैं, एक हमने एजुकेशन को टारगेट किया है, जिसको हम आगे करना चाहते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति हो। अब इसके लिए बहुत बड़ी योजना है। जी जी, छोटा काम बहुत बड़ी। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया आपने तो बहुत कमाल कर दिया। ठीक है जी जी जी। और इसमें हमको सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। जी ऐसा छोटा काम नहीं। यस, हाँ जी। एजुकेशन के साथ रिसर्च भी ऐसा ही काम है। जी। योग में, आयुर्वेद में, वेदों में रिसर्च, जी, जड़ी बूटियों से जी। लेकर के आयुर्वेद के और अलग अलग चीज़ों में जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, जी, जी। उनको साइंटिफिकली प्रूव करना। जी 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 तो रिसर्च को हमने कोर अपना उसमें लिया है। जी फिर इसके साथ में हेल्थ, क्योंकि जी। ये तो देखो हर एक से जुड़ा हुआ है, जी सबके हित से जुड़ा हुआ है। जी जी तो इन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। और जो आपने कहा कि सक्सेसर्स, उत्तराधिकारी, जी उसके लिए करीब हम अब इस समय 500 ब्रह्मचारियाँ पिछले 7-8 सालों से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जी और ख़ास करके यदि हमें उसको पूरी अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को साथ में लेके चलना जी। है, तो उसमें 8-10 साल का समय लगता है। जी तो मुझे इस बारे में, इसकी गंभीरता, इसका प्रोसेस और इसका परिणाम, जी, उसके बारे में अनुभव है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपसे आज इतना तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी करोगे हम आपका सहयोग करेंगे। एक बात बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो भी करोगे उसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे आप। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात जो है। भी आप इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, देखो, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े कार्य हाथ में लिए हुए हैं जी जी और वो राष्ट्रीय फलक पर जी मैंने जो है पूरे पैन इंडिया, जी जी, अखंड भारत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बात उसमें है। इन चीज़ों को लिया हुआ है। जी जी तो अपने सब इन उद्देश्यों को जो, और करोड़ों लोगों की मुझसे ये अपेक्षाएं भी हैं कि योग को लेके, आयुर्वेद को लेके, स्वदेशी को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के स्वामी जी कुछ बड़ा करेंगे। जी तो उनकी उम्मीदों को पूरा करना जी और अपने इन कार्यों को करते हुए जो भी आप करेंगे, जी, उसमें कहते हैं ना, तन मन धन से हम आपका सहयोग करेंगे। ये क्या बात है। और बिल्कुल। दूसरी बात, मैं आह्वान भी करूंगा कि लोग इन कामों में, माने लोग ना, जो प्रदर्शन वाला काम होता है ना, जो एक ड्रामा सा होता है, और मैं इसको कहूँगा क्षणिक काम, माने 2-4 दिन की जो महफिल टाइप होते हैं, उन कामों को तो लोग समझते हैं, अरे यहाँ ये जलसा हो गया, यहाँ ये प्रदर्शन हो गया, यहाँ ये मेला लग गया। ये प्रदर्शन, मेला, ठेला, ये किसी तरह के शोशेबाजी वाला काम नहीं है, थोड़ा गंभीर काम है। इसके परिणाम आने में भी 5, 10, 15 साल लगते हैं, तत्काल भी आते हैं, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। तो इस तरह के कामों में भारत में दान देने की प्रवृत्ति बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने खुद बहुत से उद्योगपतियों से लेकर के जी जी और काफ़ी लोगों से कोशिश की कि भैया हम इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे एक रिसर्च सेंटर बनाना है, मुझे आप डोनेशन दो। जी कई 100 करोड़ रुपए लगा करके मैंने रिसर्च सेंटर बनाया, मोदी जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया, आपने जी देखा जी होगा। जी करीब 300 साइंटिस्ट रखे। जी अब एक साइंटिस्ट की तनख्वाही हो जाती है 1-2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक जी जी जी, हाँ ठीक बात। मंथली। ठीक है ठीक है। जैसे आपने कहा कि एक स्कॉलर की 50,000 कम से कम जो है उसको रिसर्च करने के लिए चाहिए। चाहिए। अब हमको मेरे से लोग बोलते थे तो बाबा जी को पैसे की क्या जरूरत है। हाँ मैंने कहा भैया बाबा जी तो झोपड़ी में रहता है, लेकिन रिसर्च करने के लिए तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड क्लास मशीनें होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी, थोड़ी सैलरी दोगे तो आपके यहाँ साइंटिस्ट आएगा क्यों? जी
वो या तो कोई बड़े बड़े हमको कॉर्पोरेट world हाउस class में जाएगा scientist- या कहीं भी दुनिया में रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। हमने अमेरिका के साइंटिस्टों को इधर रखा, बिल्कुल। हमने तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एमएनसीज में जो काम कर रहे थे उनको इधर रखा, जी, तो जी। तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था रिसर्च के काम के लिए मुझे मतलब बहुत थोड़े से लोगों ने, और वो भी जिसको कहते हैं ना मिडिल क्लास लोगों ने थोड़ा बहुत दान दिया। हमको भी ऐसे है, हाँ। हमको भी ऐसे है कि थोड़े लोग छोटा छोटा देते हैं, उसको जोड़ जोड़ के हम थोड़ा बहुत करा सकते हैं। तो मैं आपके लिए काम के लिए भी मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि कम से कम ये बहुत जो बड़े उद्योगपति हैं इनको तो पता नहीं किस चीज़ में रस है। जी अपने लिए प्लेन खरीद लेंगे 500 करोड़ का, जी जी अपने लिए बंगला बना लेंगे 10,000 करोड़ का, अपने लिए गाड़ी खरीद लेंगे 5 करोड़ 10 करोड़ की। मैं मना नहीं करता, आप प्लेन खरीदो, गाड़ी खरीदो, बंगले खरीदो, ठीक है, आप कर रहे हो, कमा रहे हो तो खर्च करो, लेकिन वो सैकड़ों करोड़ रुपए अपने लिए तो खर्च कर देंगे, लेकिन उनको यदि इस तरह की भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और उसकी पूरी दुनिया में भारत का यश गौरव बढ़े और सैकड़ों सालों तक भारत को जाने रियल अर्थ। जी। अब भारत है खोज नेहरू ने लिख डाली, उसको हाँ। पता ही नहीं था भारत क्या है। क्या उसका नहीं। मैं नेहरू जी की आलोचना नहीं करता, वो कोई नेहरू जी ना तो कोई जो है स्कॉलर थे, ना कोई फिलोसोफर थे, ना कोई साधु संत महात्मा थे, ना कोई ऋषि मुनि थे, वो राजनेता थे। अब जी, जी। उन्होंने इधर उधर की बातें जो है वो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बारमती में कौन का झोड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो इधर उधर की चीजें लिख करके कर डाली कि भारत एक खोज। अब उससे आप भारत को नहीं जान सकते। जी जी जो कम्युनिस्टों का लिखा हुआ इतिहास है उससे आप भारत को नहीं जान बिल्कुल सकते। ठीक है। जो मुगलों का लिखा हुआ इतिहास है उससे आप भारत को नहीं जान बिल्कुल सकते। ठीक। जो अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास है उससे आप भारत को नहीं जान सकते। तो भारत को जानने के लिए जो भारतीय मनीषी हुए, जी भारतीय आविष्कारक हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा। अब ये काम इतना प्रामाणिक है कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि काफ़ी, मैं तो आपको पता है सब लगभग काफ़ी बड़े लोगों को जी, जी, जानता हूँ, वो सामने मेरे साथ बात करेंगे तो कहेंगे हाँ स्वामी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा भैया तुम इसमें कंट्रीब्यूट करो। हाँ। तो कुछ दोस्त जो थोड़े शर्म करते हैं वो कह भी देते हैं कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किया नहीं। हाँ ये बात है। ठीक बात है। मतलब जैसे एक दो लोग हैं, जैसे अपवाद रूप में राहुल बजाज जैसे मैंने बोला भाई देखो ये काम कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर इतना उनका बड़ा दिल है कि वो उसके लिए करोड़ 2 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। कोई बड़ा काम किया, जैसे जी। कोई बाढ़ आ गई, कोई जी। गरीबों के लिए किया, कोई और कुछ भी ऐसा काम लगा ये अच्छा काम है, चलो मुझे दान देना चाहिए। तो बाकी लोगों में ये जो काम है आप बड़ा इसमें कोई ढिंडोरा पीटने वाला काम तो है जी नहीं। जी जी ये थोड़ा लंबा काम है, दीर्घकालिक काम है। तो इसमें एक तो मध्यम वर्ग के लोग तो थोड़ा आपको मदद करेंगे, और मैं सबसे कहता हूँ मदद कीजिए आप। जी 1000 रुपए की मदद कर सकते हैं, 5000 की कर सकते हैं, 10,000 की मदद कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मैं तो एक आदमी की भी छात्रवृत्ति नहीं दे सकता 50,000, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो 50,000 कमाता ही है। जी 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 आज जो है मिडिल क्लास की जो सैलरी है वो 50,000, 1 लाख की मिडिल क्लास की सैलरी है। जी। तो वो 50,000 तो एक आदमी नहीं दे सकता। जी, जी। लेकिन वो जो है उसका 5%, 2% तो दे सकता है। दे सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके एक तो वो लोग देंगे आपको, जी। और वो उनको देना भी चाहिए, देना चाहिए। और उनके अंदर भावना भी है। जी बाकी जो बड़े लोग हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इन कामों में जुड़े। जैसे हमने पतंजलि का किया है कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए लगेगा। स्वामी रामदेव और आचार्य बागशी की कोई पर्सनल वेल्थ नहीं होगी, और हमारे जाने के बाद भी पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई भी व्यापारी और संसारी नहीं होगा, वो भी सन्यासी योगी महात्मा ही होंगे। जी तो इसी तरह से जब हम अपना 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए, और हमने ये सैकड़ों करोड़ रुपए का जिसको लोग एम्पायर साम्राज्य बोलते हैं वो हमने खड़ा किया, तो कोई अपने लिए खड़ा नहीं किया, जी देश धर्म और संस्कृति के लिए किया। तो आप लोग, मैं नहीं कहता कि 100% दान करो, लेकिन 5 से 10%, इतना भी नहीं कर सकते तो 1 से 2% तो करो। ठीक बात है। इतना दान लोग थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे। शुरू तो करना चाहिए। इसमें मैं आपकी इसमें भी मदद करूंगा। इसको ठीक बात है। जो है मार्केटिंग की भाषा में इसको बोलते हैं कैंपियन। हाँ जी ठीक है। तो मैं आपके काम का कैंपेन करने वाला, हाँ। आपके ये इस पूरे अभियान को इंडोर्स करने वाला आपका ब्रांड एम्बेसडर फ्री का हूँ। बिल्कुल, ये अभी शुरू हो गया। ये अभी शुरू हो गया। तो ये मैं इसके लिए तो बहुत ही मैं क्योंकि इस कार्य को पसंद करता हूँ और सार्वजनिक तौर पर कह रहा जी। हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बात को लाखों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं। जी और मैं इस बात को भरोसे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके पिछले 20-25 साल के कार्यों को देखा है। जी
और ये मैं मानता हूँ कि मल्होत्रा जी ने जो किया है, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, वो देश धर्म संस्कृति के लिए करने वाले हैं, और ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। लोग मठ बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, एक एक मठ में, एक एक मंदिर में 25-50-100 करोड़ रुपए लगा देते हैं। मुझे आपत्ति नहीं, मठ मंदिर बनाइए, आप खूब जो जैसी आपकी रुचि है, आपका जैसा आपका दिल करता है उस तरह से आप धर्म के कार्यों में और भी खर्च कीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ एक मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जो भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारा खून तो एक है। मैं कहता हूँ हमारे मजहब बदल सकते हैं, पूर्वज नहीं बदल सकते। अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ा रहे मल्होत्रा जी। अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है इंडोर्समेंट, कैंपेन अंग्रेजी में, और ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं आपके इस डिवाइन कोज को कैंपेन करने के लिए, इसको इंडोर्स करने के लिए, और एक तरह से इसके एक एम्बेसडर के तौर पर कि आप जो कर रहे हो वो देश, धर्म, संस्कृति के लिए कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो, भारत माता के गौरव यश को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए कर रहे हो। भारत महान था तो अपने ज्ञान शक्ति के कारण से महान था। भारत में महान गुरु हुए इसलिए भारत विश्व गुरु था, और उस भारत के विश्व गुरु का जो हेतु था वो यहाँ की ज्ञान संपदा थी, यहाँ का नॉलेज था। और उस ज्ञान विज्ञान को, ऋषियों की उस परंपरा को आधार बना करके पूरे दुनिया के मत पंथ संप्रदायों में भारतीय जो ऋषि परंपरा है, जो हमारा ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारी मूल वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, वो उसकी आवश्यकता, कोई हम दूसरों को हीन बताने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए काम नहीं कर रहे। हम ये करें सारी दुनिया को जीने से लेकर के, और सारा साइंस, जो मेडिकल साइंस है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है, टैक्सेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, सब कुछ तो हमारे ऋषि मुनियों ने एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम से लेकर के और पिंड और ब्रह्मांड के सारे रहस्य हमको बताए। और आज उसकी आवश्यकता पूरी दुनिया को है। माने भारत के लोग ये नहीं कहते कि तुम जो है कोई मतलब कोई मत पंथ संप्रदाय का चिन्ह धारण कर लोगे, आप मुसलमान बन जाओगे या हिंदू बन जाओगे तो आप जन्नत में, स्वर्ग में, हेवन में चले जाओगे। हम कहते हैं कर्म अच्छे करो। आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको ये जीवन भी सुखी मिलेगा, और आने वाले जीवन में भी आपको स्वर्ग मिलेगा। तो भारतीय संस्कृति को आधार बना करके आप जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हो, मैं इस कार्य का समर्थन करता हूँ। सबसे आह्वान करता हूँ कि आपने लाखों करोड़ों रुपए मठ मंदिरों में या और भी किसी धर्म के कार्य में, गौशाला में और किसी पुण्य के कार्य में लगाएं, अच्छी बात है। यदि आप वहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगा सकते हैं तो यहाँ हजारों, माने या वहाँ आपने 1 लाख रुपए लगाए, यहाँ 1000 तो लगाओ। वहाँ आपने 1 करोड़ रुपए दान दिया तो यहाँ 1 लाख रुपए तो दान कर सकते हो। ये विशुद्ध रूप से देश, धर्म, संस्कृति की सेवा का काम है। मल्होत्रा जी का कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। और जब इन्होंने 40 साल की उम्र के बाद, जब बच्चे 12-15 साल के, उस समय अपना सर्वस्व इसके लिए अर्पित कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा करके और पूरा जीवन लगा करके कि मुझे इसी के लिए जीना है, इस डिवाइन कोज को हम सब मिलकर के सपोर्ट करें। मैंने स्वयं ये निश्चय किया है कि मैं जो भी मल्होत्रा जी कर रहे हैं उसको मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो भारत माता के लिए कर रहे हैं, भारत के गौरव वर्धन के लिए कर रहे हैं। और हम जो कुछ हैं भारत माता की वजह से। भारत देश ही ना होता तो फिर हम कहाँ होते। मैं भारत से हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य भारत माता की सेवा होना चाहिए। उसके लिए जो मल्होत्रा जी काम कर रहे हैं, हम इसमें पतंजलि योग पीठ की ओर से इनको पूरा सहयोग करेंगे। और मैंने कहा है कि हम अब 5-10 लाख रुपए तो हम इनको कभी भी सपोर्ट कर सकते थे डोनेशन के रूप में, लेकिन हम इससे ज़्यादा करेंगे इनको। माने वो 10-20-50 लाख नहीं, उससे ज़्यादा करेंगे। और उद्देश्य यही है कि जो ये कर रहे हैं उसमें से करोड़ों रुपए भी इनको सहयोग किया जाए तो कम है। तो जिनके पास में 1000 है वो 1000 रुपये का सहयोग करें, जो लाख दे सकते हैं वो लाख दें। और जिनके पास करोड़ों है, वैसे थोड़े कंजूस लोग होते हैं, पैसे वाले लोग, लेकिन थोड़ा पतंजलि से भी सीखो। जब हमने कहा है कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है,
तो आप 100 नहीं, आप 1%, 2%, 5% कुछ तो आप इस तरह के डिवाइन कॉज में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो मुझे पूरा विश्वास है मल्होत्रा जी, आपके इस काम में एक धीरे धीरे ही सही लोग सहयोग करना शुरू करेंगे। आपने पूरी दुनिया में जैसे कार्य किया है, और पहले आपका यूएस बेस था, अभी आप भारत में इसका आधार बना करके और यहाँ से इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, थोड़ा कठिनाई होगी लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते।